वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये बहुत गलत था, बहुत शर्मनाक था और यही वजह रही कि आज पूरे के पूरे संगम विहार की पुलिस को उठकर यहाँ आना पड़ा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारी कब्रिस्तान में गलत हुआ है, हम यहीं बैठेंगे, चाहे 10 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, हम नहीं जाएंगे यहाँ। महिलाएं रात को यहाँ बैठेंगी क्योंकि उनको न्याय चाहिए। हाँ मैडम, थोड़े हैं मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की कब्रिस्तान है वहाँ पे। आप लोग यहाँ पर क्या पूरी रात बैठे रहेंगे? पूरी रात बैठे रहेंगे यहाँ, हम 6 महीने बैठे रहेंगे यहाँ से, हम हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। हमें इस बात का गम है, हम रो नहीं सकते, हम अपने आंसू दिखा नहीं सकते, लेकिन हमें अफसोस है। हम उस अधिकारी से तलब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस अधिकार से कब्र पे जेसीबी चढ़ाने के लिए अपने कर्मचारी को ऑर्डर किया। और स्पष्ट कह रहे हैं कि ये टीन शेड बनेगा, ये टीन शेड बनेगा और आप रोक सके तो रोक लें, इसलिए क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम मूल सुविधाओं पर मांग रहे हैं आपसे। आपने टीन शेड तोड़ी, दुख इस बात का है कि आपने हमारे बुजुर्ग की कब्र छाती के ऊपर बिल्डोजर चलाया है। रात में मैडम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक कि ये दोबारा से खड़ा नहीं होगा, चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीने हो, जब तक बैठे ही रहेंगे हम। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, जो कल कातिल थे वही मुंसिब है, वही सिपाही है, देश में लगता है कोई आफत आई है। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार के कब्रिस्तान में और यहाँ का पीछे का हाल मैं आपको जरा दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई थी यहाँ पर बुलडोजर चलाने की? ये जगह इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग बाहर नमाज ना पढ़े, धूप में बारिश में उनको नमाज ना पढ़ना पड़े, इस छत के नीचे वो बैठकर आराम से तसल्ली से भगवान को याद कर सके, अल्लाह को याद कर सके। तो आखिर क्या ऐसी बड़ी आपदा आ गई थी कि इस छप्पर को गिराना पड़ा, कब्रिस्तान में घुसकर बुलडोजर चलाना पड़ा? आइए यहाँ के चेयरमैन से बात करते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। बताइए जरा मुझे। मेरा नाम महबूब सलमानी है और यहाँ की कौम ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दे रखी है, मैं यहाँ जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। यहाँ जनाजे की नमाज होती है, आखिरी नमाज जो है वो यहाँ पर होती है। तो बारिश में वो सारा जनाजे भीग गए, लोगों ने बड़ा एतराज़ उठाया और कहा कि यार यहाँ एक टीन सेट आप डाल दें। खैर जी, वो हमने आपस में बैठ कर के बात की और उसमें कहा भाई हम अपना कोई घर नहीं बना रहे, यहाँ हम रह नहीं रहे हैं, यहाँ हमारे कोई फैमिली नहीं है, भाई ये जनाजो बारिश से धूप से यहाँ बच जाएंगे। हमने इस टीन सेट का काम शुरू किया। यहाँ कुछ और नहीं मांग रहे, जो हमारी मूलभूत सुविधा है वो दे दें आप, उनको नहीं ये टूटेगा। मौला जनाब ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे साथ में क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो? और मौला कोई बात नहीं, हम कल वन विभाग आ जाते हैं, वहाँ मिल बैठ कर के हम बात कर लेंगे, जैसा आप चाहोगे हम वैसा कर लेंगे, हम आपसे बाहर नहीं जाएंगे। मगर उन्होंने इंतज़ार न करके और कुछ न करके बाहर का एक गेट है लगा हुआ बाउंड्री का, वहाँ का उन्होंने ताला लगा करके यहाँ हमारे कर्मचारी थे जो कब्र खोदते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उनको यहाँ से भगा दिया गया। और भगाने के बाद में 15-20 मिनट में ही जेसीबी बुला करके तोड़ कर चले गए। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले तो ये दिखा रहा था कि ये नंबर था जिस नंबर से इनको कॉल आई थी, मैंने इस नंबर पे कॉल किया है। मैं ये जानना चाह रहा था उनसे, अधिकारी से जो भी थे, कि तो आपने टीन शेड जो तोड़ने का अपने कर्मचारियों को ऑर्डर किया है, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है, आपकी मनमानी है, आप तानाशाही हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ उनसे एक था जिसके लिए मैंने कॉल की थी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने किस कर्मचारी को किस अधिकार से आपने ये कहा कि आप एक बनी हुई कब्र के ऊपर अपनी जेसीबी का टायर निकाल देना? आप वहाँ देख सकते हो कब्र जमी दोष हो चुकी है, दब चुकी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, हमें देश की मिट्टी से प्यार है, लेकिन ये मिट्टी अलग है, इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ दफन है, हमारे बच्चे दफन है, हमारे प्रियजन दफन है। अगर उनके ऊपर से आप किसी वाहन के टायर को निकालोगे और उसको बिल्कुल नेस्ताभूत कर दोगे, तो आप बताइए हमें तकलीफ नहीं है? हाँ, हमें इस बात का गम है, हम रो नहीं सकते, हम अपने आंसू दिखा नहीं सकते, लेकिन हमें अफसोस है। हम उस अधिकारी से तलब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस अधिकार से कब्र पे जेसीबी चढ़ाने के लिए अपने कर्मचारी को ऑर्डर किया। आप कुछ कह रहे थे? मैडम, इस हिंदुस्तान के अंदर कई सालों से एक नफरत का माहौल बन गया है। इतनी नफरत कि हमारी संगम विहार विधानसभा के अंदर एक कब्रिस्तान है, इसके अंदर 2 विधानसभाओं के कब्रिस्तान के लोग दफन होते हैं। इस कब्रिस्तान के अंदर जो हमारी कब्र थी उसकी छाती पे चढ़ के उन्होंने
जीसीबी निकाली, आखिर हमारे मकान तक अब तक गिराते थे, और आज आपने क्या कर दिया, हमारी कब्रिस्तान जहां हमारा आखिरी सफ़र होता है उस कब्रिस्तान को भी तोड़ दिया। ये कब तक हमारे साथ नाइंसाफ़ी चलेगी? ये आप सब लोग बताएं, आप मीडिया के लोग भी बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इनके अंदर भेदभाव बढ़ गया है कि कब्रिस्तान भी नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सीने फट रहे, हमारी कब्रिस्तान को तोड़ा गया है, हमारे सीने फट रहे हैं, और ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैडम रीज़न, अगर हमारे मकान तोड़े होते प्रॉब्लम नहीं थी, अगर हमारे घर तोड़े होते प्रॉब्लम नहीं थी, फैक्ट्रियाँ भी तोड़ी होती प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जहाँ हम कब्रिस्तान में आखिर जाते हैं वही तोड़ दिया तुमने। अब बर्दाश्त नहीं होगा मैडम। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? पर आपका धन्यवाद इनसे समाचार का जो मौके पे मौजूद है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदा तो जिंदा तुमने मुर्दों को भी नहीं छोड़ा। आप ये समझिए कि कब्रिस्तान की तरह के साथ किस तरह से पेश आया जा रहा है। यहाँ पर कौन सा घर बसाया जा रहा है, कौन सी बिल्डिंग बनाई जा रही है। पीछे के दिनों की बात है, 2 मुर्दे आए थे, जिन मुर्दों जो बारिश में गीले हो गए थे, बरसात का मौसम चला, सबको समझ में आ रहा है। गीले मुर्दों को दफन किया गया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मुर्दों की इज्जत की जाए, उनको बाइज्जत दफन किया जाए। उसके साथ हमारे एहसास होते हैं, जज्बात जुड़े होते हैं, वो हमारे घर के सदस्य होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं। कौन से ऐसे गार्ड थे जो इस एरिया में घूमते थे, जिनको कभी कानो कान उनके आंखों में दिखा ही नहीं कि यहाँ पर टीन शेड इतना बड़ा बनाया जा रहा है, और स्पष्ट कह रहे हैं कि ये टीन शेड अब बनेगा, ये टीन शेड अब बनेगा, और आप रोक सके तो रोक लें। इसलिए क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम मूल सुविधाओं पर मांग रहे हैं आपसे। आपको क्या लगता है इसके पीछे सरकार जिम्मेवार हो सकती है? ये कब्रिस्तान 1985 से है, जब संगम विहार बसना शुरू हुआ था। कुछ लोग जो है ना, आबादी मुस्लिम आबादी कम होने के नाते कुछ लोग दक्षिणपुरी जाते थे, कुछ लोग यहाँ दफन करते थे। हमारे पास शीला दीक्षित का लेटर है, चौधरी शीशपाल का लेटर है, विधानसभा के योगानंद शास्त्री का लेटर है, राजकुमार चौहान का लेटर है, हमारा माइनॉरिटी कमीशन में 53 नंबर पर कब्रिस्तान दर्ज है, हमारा वक्फ बोर्ड में 2021 पे कब्रिस्तान दर्ज है। और आज वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी संवेदनहीनता दिखाते हुए इस सेट को तोड़ दिया। अभी पीछे जो 2 मैयत आई थी, इतनी बुरी तरह से भीग गई थी, यहाँ कोई कोठी तो बना नहीं रहा, न कब्रिस्तान के लोग बना रहे, जो संगम विहार कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं, ना आवाम में अपना कोई कोठी बना रही है। वो तो खाली जो है कि हमारी मैयत ना भीगें, लोग ना भीगें, उनको परेशानी ना हो, उसके लिए आम आवाम से पैसा इकट्ठा करके हमने ये 4-5 लाख रुपए लगाया था। वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग मुर्दाबाद। मैडम आप देख रहे हो, इतने जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं खड़े हैं कि हम यहाँ खेलने के लिए मैदान मांग रहे हैं या हम किसी पार्क के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ संगम विहार कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, बहुत पब्लिक रहती है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। मुसलमानों को क्या चाहिए? कब्रिस्तान, कब्र जनाजा दफनाने के लिए। हिंदू भाइयों को क्या चाहिए? शमशान घाट। आप देख सकते हैं वहाँ शांति मुक्ति धाम भी वहाँ बनाया गया है, हमें उससे भी कोई एलर्जी नहीं है। हम उसके भी हक के लड़ाई लड़ सकते हैं, हम उसकी भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये वक्त ऐसा है कि तमाम सर्व समाज को इकट्ठा होकर के अब सरकार से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की साफ नीयत झलक रही है कि वो इस कब्रिस्तान को और शमशान को बिल्कुल बिल्कुल नेस्ताबूद करना चाहती है। और क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे मुर्दों को हम क्या अपने मुर्दों को कुत्तों के लिए नाली किनारे छोड़ दें? क्या इस खुले जंगल में जानवरों का हवाले कर दें? हमारा अधिकार है पैदा होने से और अंतिम छोर तक कि जो हमारे अधिकार है वो हम लेके रहेंगे। और आज हम कह के जा रहे हैं कि आज आपने जो ये गलत किया है, इस गलत का आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर टीन शेड बनेगा, जो आपने तोड़ा है उसका जवाब हम लेंगे। देश में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है, जिंदा लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, लेकिन मरने के बाद भी हिंदू और मुस्लिम करना क्या जरूरी है? देखा जाए तो शमशान घाट में भी जब चिता जलती है तो वहां पर छप्पर डाला जाता है ताकि चिता की अग्नि ठंडी ना पड़े, लेकिन यहाँ पर शमशान घाट में नमाज पढ़ने के लिए एक टीन शेड डाला गया तो उसको तोड़ दिया गया। 2009 में एलजी से हमें इसकी परमिशन मिली है कि आप अपनी मैयतों को यहाँ दफन कर सकते हैं, आपकी मैयतों को यहाँ कोई नहीं रोकेगा। और एलजी ने वन विभाग को आदेश किए हैं कि आप इसकी बाउंड्री वाल करें और कब्रिस्तान के नाम से इसकी बाउंड्री वाल करें। पर हमारे साथ संगम विहार के नेता पंकज गुप्ता मौजूद हैं और उन्होंने अभी वन विभाग से बात भी की है, तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या फिर ये यूं ही चलता रहेगा। अभी यहाँ पे कुछ समय पहले मेरे पास सलमानी जी और इमामुद्दीन भाई के द्वारा जानकारी मिली कि कुछ लोग यहाँ पे आए, इन्हें नहीं पता था वो वन विभाग वाले हैं कौन है। उन्होंने आके यहाँ पे ये तोड़फोड़ कर दी और काफ़ी नुकसान हुआ और एकदम ही वो भाग भी गए, शायद पब्लिक ने पूछा तो वो भाग गए।
तो अब ये पता चला कि वन विभाग से हैं, तो उनसे मेरी बात यही हुई, तो बोल रहे थे जी ये बिना परमिशन के इन्होंने सेट बना दिया। तो हमने यही बात बोली, अगर कोई चीज़ गलत बन जाती है तो आप उसका नोटिस दे के उनको बता तो सकते हैं तोड़ने के लिए। तो वन विभाग वाले बोल रहे हैं कि मंडे को आप आ जाएं, जो यहाँ कब्रिस्तान कमेटी के कुछ लोग हैं वो बैठ लेंगे, अधिकारी बैठ लेंगे और बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं वो? बीच का रास्ता तो पहले भी निकला, ये सब चीज़ें बनी है। धर्म के मामले में तो उनको झुकना ही पड़ेगा। मामले की गंभीरता मैं आपको बता दूं, कब्रिस्तान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीछे की भीड़ देखिए आप, कितनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा प्रशासन भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो इससे पता चलता है कि इस मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा है। अब यहाँ पर कुछ हमारे साथ नेता भी मौजूद है, कांग्रेस के नेता, तो उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये करना जरूरी था, क्या ये सही है? किसी भी धर्म को हानि पहुँचाना क्या सही है? बिल्कुल गलत है। और हम इसके लिए जिन लोगों ने भी ये किया है, जिस डिपार्टमेंट ने भी किया है, फॉरेस्ट वालों ने किया और किसके कहने पे किया है, हम उन लोगों का विरोध करेंगे। कमेटी के लोगों को साथ ले जाकर के ये ज़मीन हमारे को अलाट की गई है, बाकायदा अलाट की गई है, कागज़ों में की गई है। और ये उसी टाइम हमने इसमें बम्बू बाड़ लगा करके तार फेंसिंग कराई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसकी आप किलेबंदी कर लो अपनी ज़मीन की। हमने सारी ज़मीन की थी और मैं भी उस टाइम वहीं था। महबूब भाई थे, डॉक्टर दूल्हे खान जी थे और कई लोग थे, सरताज भाई खड़े हैं, सरताज भाई भी थे, बहुत सारे लोग थे। और विष्णु अग्रवाल मेरा नाम है, मेरी मदद से ये ज़मीन हमने ली थी और ऑफिशियल है। लेकिन एक बात बताइए, आप 1 महीने से आपका काम चल रहा है, आप आते हैं चुपचाप उसको तोड़ के चले जाते हैं। क्या यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू करने के लिए किसी को भी जो मैयत लेकर के आते हैं लोग, उनको भी तो जगह चाहिए ना। कोई बरसात आती है, धूप होती है, गर्मी होती है। मैं तो बीच में इनसे एक बार कह रहा था कि जो कवर खोदते हैं 2-3 लोग, यार उनकी ठहरने की व्यवस्था तो यहाँ करो। आप फ़ोन करते हो, वो संगम विहार से अंदर से निकल के आते हैं 12 बजे, रात को ज़रूरत पड़ती है 1 बजे भी होती है। नमाज़ पढ़ ले बस, और किस लिए बना रहे हैं? कोई ऐसा तो है नहीं, पक्के कमरे बन रहे थे, यहाँ पे एक चद्दर डाली है, तो चद्दर डालना भी अगर गुनाह है तो भाई फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। धरने पर लोग बैठ गए, आप लोग जरा बताएंगे कब तक ये धरना चलेगा? मैम जब तक प्रशासन और ये वन अधिकारी जो हैं वो अपनी पूरी बात यहाँ ना रख दे, यहाँ आकर अपनी बात रखें कि उन्होंने क्यों तोड़ा यहाँ आकर, और ये तोड़ने का इजाज़त इनको कैसे मिला, और इन्होंने किन किन लोगों को पता था कि ये टूटने वाला है, उन्होंने क्यों नहीं बताया यहाँ के लोगों को, यहाँ के आला अधिकारी को। मैडम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक कि ये दोबारा से खड़ा नहीं होगा, चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीने हो, जब तक बैठे ही रहेंगे हम। पूरी रात आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? अनिश्चितकालीन चलेगा अभी। जब तक यहाँ पर सबको न्याय नहीं मिल जाता तब तक सब यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे। आपको एक बार मैं फिर से पूरा दिखा दूं कि देखिए कितनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर है। और इसके साथ साथ इस तरफ जरा मैं आपको दिखा दूं कि देखिए सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं और वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर धर्म को हानि पहुँचाई गई है, कब्रों के ऊपर से जेसीबी चलाई गई है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पूरा का पूरा संगम विहार यहाँ पर उतर गया है और यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ वन्य अधिकारियों से भी न्याय की मांग की जा रही है। जरा ये धरना देखें, यहाँ पर महिलाएं भी बैठ चुकी हैं। अब महिलाएं भी हक की मांग कर रही हैं। जरा बताएं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारी कब्रिस्तान में गलत हुआ है, हम यहीं बैठेंगे, चाहे 10 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, हम नहीं जाएंगे यहाँ। महिलाएं रात को यहाँ बैठेंगी क्योंकि उनको न्याय चाहिए। हाँ मैडम, थोड़े हैं मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की कब्रिस्तान है वहाँ पे, वहीं पे उसके नीचे दोनों की कब्रिस्तान है। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट अब आया, ये दिल्ली सरकार करवा रहा है, यहाँ का विधायक करवा रहा है, यहाँ का कौशल, हमारा ये घर है, मर जाएंगे हम, यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। पीछे और महिलाएं हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग यहाँ पर क्या पूरी रात बैठे रहेंगे? पूरी रात बैठे रहेंगे, यहाँ से हम 6 महीने बैठे रहेंगे, यहाँ से हम हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। ऐसा होता क्या है? बैठे रहेंगे यहीं पे ही, यहीं पे बैठे रहेंगे। क्या चाहते हैं आप वन अधिकारियों से जिन्होंने ये तोड़ा है? हमारे बच्चों का हाँ जी न्याय चाहते हैं हम उनसे। हम हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। पीछे की भीड़ देखिए आप, सारे बच्चे, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग और यहाँ तक कि घर की महिलाएं भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और वजह सिर्फ इतनी है कि धर्म को हानि पहुँचाई गई है, कब्रों के ऊपर से जेसीबी निकाली गई है। और बार बार में ये चीज इसलिए दोहराई जा रही है क्योंकि शमशान घाट में आज तक ऐसा नहीं हुआ,
लेकिन कब्रिस्तान में ऐसा हो गया, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये बहुत गलत था, बहुत शर्मनाक था। और यही वजह रही कि आज पूरे के पूरे संगम विहार की पुलिस को उठकर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अन्याय हुआ है मुर्दों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनकी भी यहाँ पर तौहीन की गई है, उनके कब्रों की तौहीन की गई है, जो कि सरासर गलत है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आपको चारों तरफ दिखाया जाए, जरा देखें कितनी ज्यादा तादाद में लोग हैं यहाँ पर। क्या अब इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। ये इंसाफ की लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई मरते दम तक चलेगी। दुख हमें टीन शेड का नहीं, आपने टीन शेड तोड़ी। दुख इस बात का है कि आपने हमारे बुजुर्ग की कब्र छाती के ऊपर बिल्डोजर चलाया है। अगर ये काम एमसीडी ने किया है तो एमसीडी के सेक्शन 343 1957 के एक्ट आपको नोटिस देना चाहिए, आपने वो भी नहीं दिया। आप टीन शेड तोड़ के उसको ठीक करके दो। आपने पूरी आवाम के सामने आके माफी मांगो। क्या हमें इस मुल्क में हमें जीने का अधिकार नहीं है? बंटवारे के वक्त हमारे बुजुर्गान दीनों ने हिंदुस्तान को चुना, क्या ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी? हमारे बुजुर्गान दीन ने हिंदुस्तान को चुना, ख्वाजा हिंदुस्तान उसमें रहना चाहिए, उसमें रहने नहीं जा रहा हम लोगों को। हमारे बुजुर्गों की छाती पे बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को जीते जी परेशान किया जा रहा है, मरने के बाद भी परेशान किया जा रहा है। हम अपनी जहाँ भी बात हक की बात करते हैं वहाँ पे जाके हम लोग हर जगह परेशान किया जा रहा है। ये नाइंसाफी हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। युवाओं का आक्रोश आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है और लगभग सभी में भरा हुआ है। सभी अब न्याय चाहते हैं और एक ही उपाय है इस न्याय का कि वन अधिकारी यहाँ पर आए, इनसे माफी मांगे, क्योंकि इनके देखा जाए तो न सिर्फ इनकी तौहीन हुई है, इनके बुजुर्गों की तौहीन हुई है, इनके पूर्वजों की तौहीन हुई है, इनके धर्म की तौहीन हुई है, जो कि ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार दिल्ली।